ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Everyone together please. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। हरे कृष्णा। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस महाभारत के सेशन में या प्रकरण में, इसको हिंदी में कहते हैं। तो हम ये हमारा 12वां एपिसोड है महाभारत का, और हमने कल सभा पर्व, जो दूसरा पर्व है महाभारत का, उस पे चर्चा खत्म करी थी। तो आज हम वन पर्व से चर्चा शुरू करेंगे। साथ ही साथ जैसे हम हर महाभारत के सेशन के शुरुआत में कहते हैं कि हम जैसे जैसे हम महाभारत पे चर्चा कर रहे हैं वैसे वैसे साथ में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी चर्चा कर रहे हैं, जो गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से नंदगांव, फिर मथुरा, मथुरा से द्वारका, जैसे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे जाकर अपनी लीलाएं रचते रहे, तो उन लीलाओं का भी हम वर्णन कर रहे हैं। तो कल जैसे सभा पर्व की समाप्ति हुई और वन पर्व आज से शुरू होने वाला है, उसी प्रकार कल हमारे कृष्ण लीला की चर्चा में भगवान श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त हुई थी। और कल जब हमने कृष्ण लीला की चर्चा कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि कैसे नलकुबेरा और मणिग्रीव, अर्जुन यमलट्री वृक्ष, उनका उद्धार करने के बाद सभी गोपा, नंद महाराज, सुनंदा, उपनंदा, सब साथ में मिलकर चर्चा करते हैं कि कैसे गोकुल में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। यहाँ बहुत बहुत प्रकार के संकट बार बार आ रहे हैं। जानते हैं, मानते हैं हमारे संग ये कृष्ण है, कौन है ये कृष्ण हमें नहीं पता, पर कोई भी संकट इसके सामने आता तो टिक नहीं पाता, फिर भी हमारा बेटा है, इसकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। तो हमारे अनुसार इस गोकुल को छोड़कर हमें किसी और जगह चले जाना चाहिए। तो काफी चर्चा हुई कि कहाँ जाएं और कौन सी ऐसी जगह होगी जहां हम खतरों से बच के रह सकते हैं। तो सबने सलाह मशवरा करके यही निर्णय लिया कि हम सबको वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन जो जमुना के तट पर है, वहां पर गाय की सुरक्षा भी हो सकती है, उनके खाने के लिए मीठी और नरम मुलायम घासें भी हैं, और बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। वहां चलकर हम अपना निवास बनाते हैं। तो इस प्रकार सभी ग्वाले, सभी गोकुल के निवासी नंद, सुनंद, उपनंद की बात से मानते हुए अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं, दे पैक द लगेज। साथ ही साथ उन सब सामान को कहा जाता है, बताया जाता है कि हर व्यक्ति उस समय जो गोकुल में रहता था, सबके पास 4 व्हीलर था। मतलब 4 व्हीलर आज जैसा 4 व्हीलर नहीं, उससे भी ज्यादा अधिक व्हील्स थी। उनके पास काट, बैलगाड़ी थी, मतलब उनके पास गाय, बुल्स और सब प्रकार की सुविधा थी, जिनके साथ साथ वो गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो सकते थे। तो इस प्रकार सभी लोग अपना सामान पैक करते हैं, और चलने की जब शुरुआत होती है तो सबसे आगे गाय को रखा जाता है, मदर काऊ को आगे रखा जाता है। नंद महाराज के पास कम से कम 9 लाख से अधिक गाय थी, केवल नंद महाराज के पास। तो बाकी सोचिए बाकी लोगों के पास कितनी कितनी गाय होंगी। उस प्रकार से आगे गाय चल रही हैं, गाय के पीछे ये सारे बुलक कार्ट, ये बुलक कार्ट चल रहे हैं, जिन बुलक कार्ट पे सारी स्त्रियां और छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। और गाय की सुरक्षा और इन कार्ट की सुरक्षा के लिए जितने भी पुरुष हैं
सब अपने हाथ में कहते हैं हथियार लेकर, मतलब बाण और धनुष को लेकर चल रहे हैं, और साथ ही साथ उनके पीछे पीछे ब्राह्मण आ रहे हैं जो अलग अलग शास्त्रों से मंत्रों का उच्चारण करके सबकी सुखमय और सुरक्षापूर्ण ये यात्रा रहे उसके लिए प्रार्थना करते हुए यहाँ से गोकुल से वृंदावन के लिए पूरे सब गोकुल निवासी चल चुके हैं। और इसका बहुत खूबसूरत वर्णन आता है आनंद वृंदावन चंपू कवि कर्णपूर्ण के द्वारा। वो बताते हैं कि किस प्रकार इतना इतना लंबा ये व्हाट विल से क्योंकि सब एक के पीछे एक लाइन में चल रहे थे, तो एक प्रकार से इतनी लंबी यात्रा थी, लंबी यात्रा नहीं, एक प्रकार से I don't know exactly how to speak and put it in Hindi, बट आइडिया ये है कि आनंद वृंदावन, वो कहते हैं कवि कर्णपूर्ण बताते हैं कि इतना खूबसूरत लग रहा था जब सब लोगों ने चलना शुरू करा था, कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गोकुल से एक नदी की एक नई बहार गोकुल से वृंदावन की तरफ चलती आई है, उसका ना कोई अंत था ना कोई शुरुआत था, और इस प्रकार सभी लोग बड़ी खुशी खुशी गोकुल से वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। तो प्रश्न बनता है, जब बच्चों से कहा जाए कि चलो हम दूसरी जगह जाएंगे तो बच्चे जनरली बच्चे खुश नहीं होते, वो कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उसी प्रकार कृष्ण बलराम भी नंद महाराज से, मदर यशोदा से, रोहिणी से प्रश्न पूछते हैं बार बार, हम क्यों जा रहे हैं, हम गोकुल छोड़ के क्यों जा रहे हैं। और मदर यशोदा कहती हैं, हे कृष्ण बलराम, वृंदावन में आपके खेलने के लिए बहुत बड़े बड़े मैदान है, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, आप वहां खेल सकते हो, गोकुल बहुत छोटी जगह है। और जब माँ यशोदा ने कृष्ण बलराम को ये बताया कि कैसे आपको वृंदावन में जाकर खेलने के लिए बहुत बड़ी जगह मिलेगी, तो वो लोग इतने खुश हो गए कि इस समय पूरी यात्रा पर कृष्ण बलराम अपने इस कार्ट पर बैठे बैठे निरंतर कूदते रहे, फुदकते रहे, ये सोच के कि कब हम वृंदावन पहुंचेंगे, कब हम वृंदावन पहुंचेंगे। जैसे बच्चों को आप छुट्टी पे घुमाने के लिए ले जाएं तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं, उसी प्रकार कृष्ण बलराम वाज सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी टू रीच वृंदावन। और वृंदावन तो एक उसका स्पेशल महत्व है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी एक बहुत खूबसूरत नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग लिखते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम, जिसमें बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वृंदावन एक आम गांव नहीं, एक ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है, वहां के धरती का एक एक कण चिंतामणि का बना हुआ है, जिसका मतलब वृंदावन की जो धूली है इतनी पवित्र है, अगर कोई व्यक्ति उस धूली में लेट कर या उस धूली से कोई भी अपनी इच्छा प्रकट करता है, वो सब की इच्छा पूर्ण कर सकता है। और उस वृंदावन की स्पेशलिटी है कि उस वृंदावन के नदी समीप जमुना नदी बहती है, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण बलराम गोपा गोपियों ने अनेक अनेक प्रकार के अपने पास टाइम रचे थे। तो इस प्रकार यहाँ से सब गोविंदा, इस प्रकार सब लोग यहाँ से गोकुल से वृंदावन की तरफ निकलते हैं। रात हो जाती है, रात के समय जमुना के तट पे पहुंचते हैं, तो वहां पे वो रात को वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं, टेम्पररी कैंप साइट बनाते हैं, और जैसे ही अगले दिन सुबह सबके सब जमुना की नदी इच्छुक रहते हैं। आज फाइनली भगवान श्री कृष्ण वृंदावन पहुंच चुके हैं अपने गोकुलवासियों के संग। वो वृंदावन जहां भगवान रहे वो कौन सी जगह है एग्जैक्टली? वृंदावन में 12 वन आते हैं, और उसी प्रकार उन 12 वन में एक वन का नाम भी वृंदावन है। बताया जाता है जहां हमारा इस्कॉन का मंदिर है, जहां से हम मथुरा की तरफ से वृंदावन के लिए लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो सबसे पहले वहां हमारा इस्कॉन का मंदिर आता है। उससे पहले एक गांव आता है जहां पे नंद बाबा और सब ब्रजवासियों ने ठहर के वहां पे नंद भवन बनाया था, वहां पे वो लोग रुके थे। तो भगवान श्री कृष्ण, नंद महाराज, यशोदा और सब ब्रजवासी गोकुल में कम से कम 3 साल 3.5 साल तक भगवान श्री कृष्ण रहे, और उसके बाद वहां से भगवान श्री कृष्ण और सभी ब्रजवासी वृंदावन आते हैं, और वहां पे भी वृंदावन में भगवान हमेशा हमेशा के लिए नहीं रुके, केवल तकरीबन अगले 3 साल के लिए रुके, और वहां पे 3 साल रुकने के बाद वृंदावन में वहां से सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण बलराम के संग बाद नंद गांव पहुंचते हैं,
तो जब भगवान नंदगांव शिफ्ट होते हैं तो उस समय भगवान की एज होती है करीबन 7 साल, और वहां पे नंदगांव में करीबन अगले 3 या 4 साल तक भगवान रहते हैं, करीबन 4 साल तक। उसके बाद अक्रूरा, कंस के कहने पे अक्रूरा भगवान श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए आता है। इन सब कहानी की चर्चा हम आगे करेंगे। पर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकुल, वृंदावन, हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है, थोड़ा इंटरनेट का इशू था मेरी तरफ। अभी ठीक चल रहा है? विश्वकर्म प्रभु, कैन यू हियर मी? Yes, Prabhuji, I can hear you. Okay, okay. So yeah, I just lost the connection for a second. Give me a second, let me start the presentation again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, बलराम, ब्रजवासी सब लोग वृंदावन में पहुंचते हैं। और इस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में पहुंचने के बाद माँ यशोदा से प्रार्थना करने लगते हैं, हे मैया, आपका लाला, आपका कन्हैया बड़ा हो चुका है, अब मुझे भी, क्योंकि ये वैश्य भगवान श्री कृष्ण इस समय ब्रजवासियों के समय, ब्रजवासी एक तरीके से वैश्य कुल के थे, तो जिनके 2 प्रकार के प्रोफेशन हुआ करते थे या कर्म हुआ करते थे। एक खेती करना और दूसरा गायों की रक्षा करना, संरक्षण करना और गायों का देखभाल करना। इसलिए आप देखेंगे बलराम जी अपने संग प्लो, कुल्हाड़ी आई बिलीव उसको कहते हैं, बलराम जी के पास वो होती है, क्यों? खेती करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, उनके सीधे हाथ में गाय और बछड़ों को संभालने के लिए एक स्टिक रहती है। वो इसी कारण है। अगर आप इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे, वहां पे इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बलराम खड़े हुए नजर आएंगे। सो यहाँ पर उस सभ्यता, उस समय के अनुसार जब ग्वालों के बच्चे 4 साल के हो जाते थे, 4 या 4.5 साल के, उनको किसी क्रैच में या नर्सरी स्कूल में नहीं भेजा जाता था कि चलो भाई बच्चे बड़े हो गए, उनको आगे जाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, तो उनको छोड़ो, कुछ समय के लिए नर्सरी स्कूल में एडमिशन कराते हैं या प्ले ग्राउंड में एडमिशन कराते हैं। नहीं, वैसा सब नहीं हुआ करता था। उस समय प्रैक्टिकल एजुकेशन होती थी, एप्लीकेशन बेस्ड। तो उस समय ग्वाले अपने बच्चों को बछड़ों की देखभाल के लिए छोड़ दिया करते थे। तो जो बड़े थे, जो गोपा थे, बड़े लोग थे, जो वरिष्ठ थे, वो गायों की सुरक्षा करा करते थे, गायों को घुमाने के लिए लेके जाते थे। पर जो बच्चे हुआ करते थे वो बछड़ों का देखभाल किया करते थे। तो इस प्रकार कृष्णा एक दिन माँ यशोदा से प्रार्थना करने लगे, हे मैया, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी गोचरण लीला में भाग लेना है, मुझे बछड़ों को लेके जाना है, उनके संग खेलना है, उनको चराने के लिए लेकर जाना है। माँ यशोदा नहीं मानी। माँ यशोदा ने कहा, बेटा तुम इतने छोटे हो भी, तुम छोटे से हो, छोटे से हाथ है, तुम्हारा शरीर इतना कोमल है, बछड़ों के संग खेलना है, बछड़ों को चराने के लिए लेके जाना है, बाई चांस वो तुम्हारे ऊपर चढ़ गए तो तुम्हें चोट लगेगी। इस प्रकार से यशोदा माई बार बार कृष्ण को मना करते रहे, बार बार कृष्ण यशोदा मैया को मनाने का प्रयत्न करते रहे। तो एक दिन उस समय नंद महाराज आते हैं। नंद महाराज कहते हैं, ए यशोदा, कृष्ण सही कह रहा है, हमारा कृष्ण बड़ा हो रहा है, उसको भी गायों की सुरक्षा कैसे करी जाती है और उनको कैसे चराने के लिए लेकर जाया जाता है वो सीखना होगा। अब कृष्ण को हमें बाहर भेजना चाहिए ताकि वो बछड़ों के संग जाके, अपने दोस्तों के संग जाके बछड़ों को जंगल में चराने के लिए लेके जा सके। सो गोकुल की अगर बात करी जाए तो गोकुल में वात्सल्य भाव प्रमुख था, क्योंकि कृष्ण 3-3.5 साल तक वहां गोकुल में रहे, तो सब लोग कृष्ण को एक छोटे से बालक के रूप में प्रेम किया करते थे। पर अब वृंदावन में
साख्य भाव प्रमुख रहेगा, क्योंकि कृष्ण अब अधिक से अधिक समय अपने दोस्तों के संग बिताएंगे, इसलिए वृंदावन की लीलाएं साख्य भाव में बहुत सारी लीलाएं साख्य भाव या साख्य रस में उन लीलाओं का वर्णन होता है। तो इस प्रकार नंद महाराज के कहने पे भगवान श्री कृष्ण को बछड़ों के संग जंगल में जाने का मौका मिलता है, और इस पर ब्रज में एक बहुत ही खूबसूरत संगीत है। भगवान श्री कृष्ण की हर लीलाओं पर अनेक अनेक प्रकार के संगीत हैं। एक ऐसा ही बहुत खूबसूरत भजन है जो ब्रज में गाया जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण मैया से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बछड़ों की सुरक्षा या बछड़ों को देखभाल करने का मौका मिलना चाहिए, मुझे जंगल चराने के लिए लेकर जाना चाहिए उन बछड़ों को। तो जब नंद महाराज कृष्ण की बात का सहारा देते हैं और कृष्ण को ये मौका मिलता है बछड़ों के संग बाहर जाने का, तो उस पर एक बहुत खूबसूरत भजन लिखा है। ये ब्रज में तो बड़ा प्रसिद्ध है। उसकी कुछ लाइंस मैंने यहाँ कॉपी करी हैं, उसको गाने का प्रयत्न करेंगे। एंड इफ इन एट योर साइड, अगर आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। You can also follow along. I can lead and you can decide behind. Is that okay? Let's see if you have the right to unmute yourself. Yes. Oh, yeah. You have the right to unmute yourself now. तो अगर आप लोग इसमें भाग लेना चाहते तो we'll try. Let's try a little bit. छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे फोटो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे फोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे बीच में मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया, गोरे गोरे मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया, गोरे मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पीने माखन खावे मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पीने माखन खावे मदन गोपाल। Thank you all for participating. So anyways, you can all mute yourself now kindly. So this is ब्रज भाषा, तो बड़ा आसान है इसका मतलब। मुझे शायद इसमें कुछ आपको बताने का जरूरत नहीं है, तो फिर भी इसका सारांश देख लेते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बछड़ों के बारे में बताया गया है ऐसे। और छोटो सा मेरा मदन गोपाल, गाय और उनके ग्वाल छोटे से हैं और छोटे से हमारे मदन गोपाल जी हैं। आगे आगे गैया जाएंगी, पीछे पीछे ग्वाल, और दोनों के बीच में हमारा मदन गोपाल। कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल। Anyways, the meaning is simple. So that's our point. Now Lord Shri Krishna is extremely happy. उनको finally घर से बाहर निकलकर जंगल में जाकर अपनी लीलाओं को रचने का मौका मिला है। और इस प्रकार ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हर एक समारोह पे, एक ऐसे अवसर पर या जो अनोखा रहा हो, अनेक प्रकार के ब्रज में संगीत है। ऐसी एक संगीत है जिसका आज हमने वर्णन करा। तो जब पहले दिन कृष्ण और बलराम बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं, तो नंद महाराज और यशोदा मैया साथ में आती हैं। उनको बड़ी चिंता थी, क्योंकि कृष्ण बलराम को तो पता नहीं कैसे बछड़ों का देखभाल रखना है। तो नंद महाराज तो बताते हैं कृष्ण बलराम को कि कैसे ये लो छड़ी, सीधे हाथ में छड़ी को पकड़ो और उल्टे हाथ में गैया के और बछड़े के गले में बांधा हुआ जो रस्सी है उसको पकड़ो, उसको संभालो। सो भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों के संग, बछड़ों के संग जब वृंदावन के वनों में भ्रमण करने के लिए जाया करते थे, तो उस समय उनके खूबसूरत दृश्य का, उनके खूबसूरत कहते हैं उनके दृश्य का बहुत खूबसूरत वर्णन करा हुआ है। बताते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण के सीधे हाथ में छड़ी हुआ करती थी,
उनके माथे पे, उनके सिर पे जो मुकुट था, उसके मुकुट पर मोरपंख हुआ करता था। उनकी बांसुरी उनके उल्टे हाथ में हुआ करती थी, और सीधे कहते हैं कमर पर जो बेल्ट बंधी होती थी, उसके सीधे सीधे राइट हैंड साइड पर वो कहते हैं बुगल ब्यूगल कहते हैं जिसको, बछड़ों को बुलाने के लिए वो एक हॉर्न था। उनके गले में हमेशा वैजयंती माला का एक बहुत खूबसूरत गालन पड़ा रहता था। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार के ऑर्नामेंट से, गहनों से सजे हुए जंगल में, वृंदावन में डेली अपने बच्चों के संग सैर सपाटे के लिए जाया करते थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग वृंदावन के वनों में डेली जा जाकर अपना समय बिताया करते थे, लीलाएं रचा करते थे। तो एक दिन की बात है, काफी दिन हो गए हैं, कोई राक्षस आया नहीं है, तो फाइनली एक दिन एक राक्षस आ ही जाता है। और वो जब राक्षस आता है, वो अपना रूप बछड़े के रूप में लेकर आता है, क्योंकि सोचता है अगर कृष्ण बलराम को मारना है तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, अगर मैं उनके सामने उनके एक बछड़े का रूप लेके आऊं। जैसे वो डीमन जिसका नाम वत्सासुर, जब वो ये डीमन वत्सासुर भगवान के बछड़े का जो जो कहते हैं द हर्ड ऑफ द काव्स जो होता है, जब उसमें आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण एकदम से बलराम को बुलाते हैं और कहते हैं, दाऊ जी देख रहे हो, कंस का एक और मोहरा आज बछड़े के रूप में आके खड़ा है। बलराम जी बोलते हैं, अरे हाँ, ये तो हमारा बछड़ा है ही नहीं। ना कृष्ण, बलराम और बाकी ग्वाल बाल कोई 3-4 बछड़ों को नहीं लेकर गए थे, हजारों हजारों की संख्या में बछड़े थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण एकदम से एक अनोखा जो नया बछड़ा था जो आया था उसको पहचान लेते हैं। सरल बात है, क्यों, कैसे? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से किसी को कुछ चीज छुपाना नामुमकिन है। तो इस समय भगवान श्री कृष्ण उस बछड़े के पीछे भागते हुए जाते हैं, उसके पीछे वाले 2 पैर को पकड़ते हैं, उसकी पूंछ को पकड़ते हैं, उसको जोर से हवा में हिलाते हैं, और यहाँ पर जितने भी ग्वाल बाल होते हैं बेचारे घबरा जाते हैं और जाके पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। और जब कृष्ण भगवान इस वत्सासुर को उसके दोनों पैरों से पकड़ के पूंछ के संग हवा में घुमाते हैं, उस समय ये व्यक्ति, ये राक्षस, नॉट व्यक्ति नहीं, ये राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है, बहुत बहुत विशाल राक्षस का रूप लेकर, और भगवान इतनी तेजी से घुमाते हैं इसको हवा में, वहीं अपने प्राण त्याग देता है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण इसको हवा में उठाकर एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के ऊपर फेंकते हैं, और वहां जाकर अपना प्राण त्याग के मर जाता है। और उस समय एक ग्वाल, जितने भी ग्वाल बाल थे, सब पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आज ये कौन सा राक्षस आ गया इतने समय के बाद। और जब देखते हैं कि वो राक्षस का वध हो गया है, तो सब ग्वाल बाल वापस आके कहते हैं, अरे कृष्ण की जय जय हो, बलराम की जय जय हो, आज फिर उन्होंने एक और राक्षस का वध करा है। और उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने इस राक्षस को घुमाकर हवा में फेंककर इसका वध किया, तो जिस वृक्ष पे जाकर ये राक्षस गिरता है, उस वृक्ष पे एक बहुत अनोखे फल होते थे। जो वृक्ष बहुत ऊंचा था, जिसपे ग्वाल बाल चढ़ के फलों को नहीं तोड़ सकते थे, तो जैसे ही ये राक्षस उस वृक्ष पे जाके गिरता है, तो उस वृक्ष पे जितने भी फल फूल थे, कपीता नाम का आई बिलीव फल था, कपीता कहते हैं उसको शायद, उस प्रकार के सारे फल फूल नीचे गिर पड़ते हैं और सारे ग्वाल दौड़ने लगते हैं फूल उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए। इस प्रकार यहाँ पे वत्सासुर का वध होता है। पर वत्सासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने एक बछड़े के रूप में आए हुए राक्षस का वध किया है। तो सब ग्वाल बाल और सब लोग कृष्ण बलराम जब वापस पहुंचते हैं ब्रज में, वृंदावन में, तो आज फिर खबर फैल जाती है कि कृष्ण बलराम ने एक और राक्षस का वध किया है। पर कोई ग्वाल बालों की तो बात सुनने को तैयार नहीं है। पर गोपाल को पता चलता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक बछड़े का वध किया है जो राक्षस के रूप में आया था। तो उस समय सारे जो गोपा होते हैं, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, वो आके कहते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, माना तुमने राक्षस का वध किया, पर क्योंकि वो बछड़े के रूप में आया था तो बहुत बड़ा पाप हुआ है। आपको अपने आप को उस पाप से मुक्त करने के लिए गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय अपने मन से, अपने माइंड से गंगा का आह्वान करते हैं और गंगा को वृंदावन में बुलाते हैं, और उस जगह का नाम है
मानसी गंगा। आप गोवर्धन परिक्रमा के लिए कभी जाएंगे तो मानसी गंगा का यह स्टॉप आता है परिक्रमा के समय। तो ये मानसी गंगा का एक महत्व है। इस मानसी गंगा के तट पर ही सनातन गोस्वामी जी रहा करते थे। आज गुरु पूर्णिमा है, आज का दिन है जब सनातन गोस्वामी, आई बिलीव इज अ डिसअपीयरेंस डे सनातन गोस्वामी जी का। तो यहीं पर इस मानसी गंगा के तट पर सनातन गोस्वामी जी रहा करते थे, और यही मानसी गंगा है जो इस लीला के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इस मानसी गंगा को यहाँ पे और गंगा को अवतरित करा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मन से, अपने माइंड से गंगा को यहाँ पे अवतरित करा, इसलिए इसका नाम है मानसी गंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे स्नान लेकर अपने वरिष्ठों के द्वारा उनकी आज्ञा का पालन कर अपने आप को यहाँ पर उनके कहने पर शुद्ध करके अपने ग्वाल बालों के संग अपनी लीलाएं रच रहे हैं। तो एक दिन की बात है, एक दिन सब ग्वाल बालों को बड़ी प्यास लगी और सोचा चलो यमुना में जाके थोड़ा पानी पी लेते हैं। उस समय यमुना की कंडीशन आज जैसी यमुना की कंडीशन नहीं थी, जहाँ पे पानी नहीं था या पानी था तो नालियों का पानी है, वैसा नहीं था, शुद्ध पानी था। तो सब लोग उसी पानी को पिया करते थे, यूज किया करते थे। तो उस समय जब ग्वाल बाल कृष्ण के संग उस नदी पे, यमुना की तट पे जाके पानी पी रहे होते हैं, उसी समय तो विशाल डक कहा जाए आती है और वहां पे भगवान श्री कृष्ण को अपने मुंह में रखकर खा, इन अदर वर्ड्स शी स्वैलोड लॉर्ड श्री कृष्ण। और चीज को देख के सारे ग्वाल बाल, यहाँ तक कि बलराम भी हैरान हो जाते हैं, अरे क्या है, इतनी बड़ी विशाल पक्षी और इसने भगवान श्री कृष्ण हमारे काना को खा लिया है। और सब इतने दुखी होते हैं कि सब के सब बेहोश होकर गिर जाते हैं, यहाँ तक कि बलराम जी भी बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो बलराम जी जब कालिया लीला हो रही थी, आगे उसका चर्चा करेंगे आगे के एपिसोड्स में, तब सब लोग बेहोश हुए थे, सब बलराम जी को छोड़ के। केवल बलराम जी हंस रहे थे, बोल रहे थे अरे ये तो कृष्ण की लीला है, आप लोग क्यों परेशान हो। और इस लीला में यहाँ तक कि बलराम जी भी बेहोश होकर गिर गए थे, अरे ये क्या हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण को ऐसे कैसे इस पक्षी ने खा लिया। तो जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, पक्षी नहीं डक था, तो जो भी कहेंगे आप डक को हिंदी में जो भी है, तो उस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ये कहाना देखते हैं कैसे उनके ग्वाल बाल और बलराम उनकी चिंता में इतने दुखी हो रहे हैं, उस समय कृष्ण अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। उस कारणवश ये जो डक है जिसने अभी अभी कृष्ण को अपने गले में ऑडियो से स्वेलो करा है, तो वो अब कृष्ण के टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसको रोक नहीं पा रही है। उस चक्कर में वो वॉमिट करके कृष्ण को बाहर निकाल देती है। और जैसे ही कृष्ण बाहर निकलते हैं, जैसे एक छोटा सा बालक घास के तिनकों को दो भाग में बांटकर और तोड़कर फेंक देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस डक के रूप में आए हुए इस दानव राक्षस बकासुर की चोंच को पकड़ के ऐसे फाड़ दिया जैसे एक छोटा सा बच्चा घास के तिनकों को फाड़ देता है। उस समय बकासुर का वध हो गया। और ये बकासुर कौन था? बकासुर एनीवेज इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आगे जब हम अघासुर की बात करेंगे। तो बकासुर पूतना का भाई था और ये अघासुर का भी भाई था। पूतना का तो वध हो चुका है, अभी बकासुर का वध हुआ है, आगे जाके अघासुर की बात आएगी। एनीवेज इस प्रकार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में शिफ्ट हो चुके हैं और अब वृंदावन में ऑलमोस्ट डेली हर दिन अलग अलग प्रकार के राक्षस आकर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वध करने का प्रयत्न करते हैं। उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल वापस पहुंचते हैं, बताते हैं कि कैसे आज भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर नाम के राक्षस का वध किया। तो उस समय नंद महाराज सोचने लगते हैं, नंदा सुनंदा उपनंदा, ये कौन है छोटा सा बालक, क्या ये सही में हमारा पुत्र है? उस समय नंद महाराज को गर्ग मुनि के द्वारा बोले गए वचन याद आते हैं। कैसे गर्ग मुनि ने बताया था, गर्ग मुनि ने साफ साफ शब्दों में नहीं कहा था, वह हिंट देते हुए गर्ग मुनि ने कहा था, हे नंद महाराज, हे यशोदा मैया, आपका ये कन्हैया, आपका ये कृष्ण नारायण के बराबर का रहेगा, उसकी शक्ति उसकी क्षमता नारायण जितनी होगी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नारायण ही है, साफ साफ तो नहीं बोला था उनको, वरना वो वात्सल्य भाव खत्म हो जाता। तो आज के दिन नंद महाराज और सभी ग्वाल जितने भी ब्रजवासी ये सोच रहे हैं ये कौन है कृष्ण जो जहां पर भी जाते हैं उनके ऊपर इतना खतरा आता है,
और हर खतरे को इतने आसानी से उसका सर्वनाश कर देते हैं। इस प्रकार ब्रजवासी वृंदावन में रहते हुए दिन रात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए, उन पे मनन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इस चीज को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार मेरे गुण रूप नाम लीला में मनन करता है, चिंतन करता है, तो उसको एक what should I say? He experiences a great joy, the highest bliss. In other words, अगर व्यक्ति को सही में सुखमय आनंदमय जीवन जीना है, तो उसका रहस्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना और उसका चर्चा करना। और ये श्लोक आता है आपकी भगवद गीता के 10वें अध्याय में 9वां श्लोक। मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति संतुष्टि जो व्यक्ति को प्राप्त होती है, वो संतुष्टि केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन करके, उनकी लीलाओं को सुनकर उसमें स्मरण करके ही व्यक्ति को अपने जीवन में संतुष्टि तुष्टि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो भगवान बताते हैं मच्चित्ता, जो व्यक्ति अपने मन को मेरी लीलाओं में लगाते हैं, मेरे पे लगाते हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राणा, मद्गता प्राणा मीन्स अपना जीवन वो मेरी सेवा में लगाते हैं। बोधयंत परस्परम, मेरे बारे में, बोधयंत परस्परम कथयंतस च माम नित्यम, कथा करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, उन लोगों को सदैव तुष्यंती च रमंती च। उसी प्रकार ब्रजवासी में ब्रज में रहने वाले जितने भी ब्रजवासी थे, निरंतर भगवान श्री कृष्ण की अनेक अनेक लीलाओं पे या तो भजन लिखा करते थे या उन लीलाओं का वर्णन करके अपने सुखमय जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो इस प्रकार ये वृंदावन की लीला आगे जारी रहेगी। आगे और क्या होता है, आज तो हमने केवल 2 राक्षसों की चर्चा करी है, वृंदावन में कैसे भगवान शिफ्ट हुए और वृंदावन में उन्होंने क्या लीला रची, स्टार्टिंग में उसकी चर्चा करी है। आगे और कैसे अगासुर का वध होगा, फिर कालिया दहन लीला, काफी सारी लीलाएं हैं, उस सब की चर्चा हम आगे करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा महाभारत पे भी चर्चा करते हैं। महाभारत में देखते हैं अब क्या चल रहा है। सभा पर्व की समाप्ति हो चुकी है और सभा पर्व के अंत में हमने देखा किस प्रकार कौरवों ने, पर्टिकुलरली धृतराष्ट्र, दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर पांडवों को धोखा देकर उनसे उनकी सारी धन संपत्ति, उनसे उनका सुख साधन सब कुछ छीन लिया है। एक बार नहीं जुए के लिए बुलाया गया, उनको दोबारा बुलाया गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था अब पहली बार जुआ खेल के जो हमने उनके संग करा है, जितनी बेइज्जती हमने उनके संग करी है, अब पांडव हमें सहन नहीं करेंगे, अब हमारा जीवन खतरे में है। इस चीज का फायदा उठा के दुर्योधन शकुनी के कहने पे धृतराष्ट्र को मना लेता है कि हे पिताश्री, आप जानते हैं कि पांडव हमें अभी जीवित नहीं छोड़ेंगे जो उनके संग इस डाइस गेम में हुआ है। हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है, हम पांडवों को दूसरे इस जुए के गेम के लिए बुलाते हैं और उसमें शकुनी उनको हराकर उनको 12 साल के लिए जंगल में भेज देंगे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा जंगल में भेज के क्या फायदा होगा? तो दुर्योधन कहता है हे पिताश्री, अगर हम उनको 12 साल के लिए जंगल और 1 साल अज्ञातवास के लिए भेज देते हैं तो उस समय हमें उनका इंद्रप्रस्थ, उनकी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी और उससे हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना पाएंगे और हम पे 12 साल प्लस 1 साल 13 साल का समय होगा अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि हम आगे जाके पांडवों का सामना कर पाए। अगर आज हम ये नहीं करते तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भीम जो उसने प्रतिज्ञा ली है वो प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा और मेरा वध करके रहेगा। उससे धृतराष्ट्र बड़े विचलित हो जाते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, पांडु के पुत्रों को अभी बुलाया जाए। तो जैसे हमने कल चर्चा करी थी कैसे उनको दूसरे गैम्बलिंग मैच के लिए बुलाया जाता है, उस समय जब युधिष्ठिर महाराज को ये बताया जाता है कि धृतराष्ट्र आपको दोबारा बुला रहे हैं, उस समय युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मुझे पता है वो क्यों बुला रहे हैं, वो हमें धोखा देना चाहते हैं। और चारों भाई द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज को सुन रहे हैं और उस समय युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं जानता हूं हमारे संग क्या होने वाला है, हमारे संग सिर्फ अन्याय होने वाला है
और हो सकता है इस बार जो हो हमें शायद वापस कभी ना मिले, बट क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने बड़ों का निरादर नहीं करूंगा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, इसलिए मेरे भाइयों और द्रौपदी मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या पांडवों मतलब युधिष्ठिर को छोड़ के जो 4 भाई हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को नहीं पता जो अब ये दूसरा डाइस गेम होने वाला है उसका फल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? उनको भी पता है। अगर उनको पता था तो उन्होंने युधिष्ठिर को क्यों नहीं उस समय नकार दिया, बोल दिया कि नहीं तुम हमारे भाई नहीं हो, we disown you, we are no more your younger brother. Draupadi could have said, you're not my husband. What is this? ये किस प्रकार का तुम मूर्खता पूर्ण निर्णय लेते रहते हो? तो द्रौपदी एंड नॉट द भीमा, अर्जुन और सहदेव किसी ने भी युधिष्ठिर महाराज को नकारा नहीं, डिसोन नहीं करा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन कर रहे थे और द्रौपदी और सभी चारों भाइयों को पता था कि युधिष्ठिर महाराज कभी भी किसी हालत में धर्म को नहीं छोड़ सकते। और धर्म जो धर्म की सुरक्षा करता है, धर्म उसकी सुरक्षा करता है। हो सकता है हमें आज कुछ समय के लिए पीड़ा सहन करनी पड़े, अंत में जाके युधिष्ठिर महाराज की विजय होंगे। तो मुझे बताया गया कि किस प्रकार टीवी सीरियल में जो प्रोग्राम आया था महाभारत, उसमें बताया गया कि कैसे द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज को कोसती है जब गैम्बलिंग मैच हुआ। नहीं, ऐसा सही नहीं है। द्रौपदी ने कभी युधिष्ठिर महाराज को ये दुख था, किस बात का दुख कि हमारे उसके हस्बैंड युधिष्ठिर महाराज कैसे धर्म का पालन हमेशा करते हैं, कभी भी धर्म में हल्का सा भी इधर उधर कमी नहीं करते। उस कारणवश वो युधिष्ठिर महाराज को जरूर टॉन्ट मारती थी। वो भी अब वन पर्व में जाके उसकी चर्चा होगी। उससे पहले सभा पर्व तक कभी भी द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज के खिलाफ कभी भी कुछ ऐसे शब्द नहीं कहे। क्यों? कैसे कह सकती है? वो व्यक्ति सत्य का मार्ग चल रहा है, भगवान के द्वारा धर्म की स्थापना जो है उसके मार्ग पर चल रहा है, तो कैसे उनके भाई और द्रौपदी उनको छोड़। इस प्रकार दूसरा गेम खत्म होता है। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास की उन्हें सजा दी जाती है। और जब पांडव द्रौपदी हस्तिनापुर से जंगल के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं अपनी सजा को भुगतने के लिए, उस समय दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और बाकी सब भाई आके, कौरवों के दुर्योधन के भाई आकर उस समय पांडवों की स्थिति को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। भीम को बहुत क्रोध आता है। युधिष्ठिर महाराज भीम को रोक लेते हैं, नहीं, आप अपने क्रोध को शांत रखिए, जब सही समय आएगा क्रोध को दिखाइएगा। और उस समय भीम अपने क्रोध को तो शांत कर पाते हैं, पर जब दुशासन देखता है कि किस प्रकार भीम क्रोधित है पर युधिष्ठिर के कहने पे अपने क्रोध को रोक कर बैठा है, तो फिर दुशासन बोल देता है, अरे तुम कैसे भाई को मानते हो? वो युधिष्ठिर जिसके कारण तुम लोग को इतना दुख भोगना पड़ रहा है, क्यों नहीं इसको तुम इसको निकाल देते हो, इससे अपना रिश्ता तोड़ देते हो। इस प्रकार वो भीम को और उकसाता है। और हद तो तब पार होती है जब दुशासन द्रौपदी रिश्ते में उसकी भाभी लगती है, द्रौपदी को देखकर बोल बैठता है, अरे तुम कैसे इन 5 लूजर्स हारे हुए लोगों के समझा रही हो? देखो हम कौरव 100 के 100 भाई, अगर तुम्हें पुरुष की आवश्यकता है तो हम में से किसी एक पुरुष को चुन लो, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। ये 5 पांडव तुम्हारा क्या संरक्षण करेंगे? ये नपुंसक हैं, किसी के लायक नहीं है। जब दुशासन इस प्रकार के वचन द्रौपदी के प्रति बोलता है तो भीम से रुका नहीं जाता। उस समय भीम प्रतिज्ञा लेते हैं, हे दुशासन, हे दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं तेरे 100 के 100 भाइयों को तेरे संग मैं उसका वध करूंगा। और समय अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कर्ण का वध करूंगा और नकुल सहदेव शकुनी का वध करेंगे। इस प्रकार से उनको कोसते हुए और ये प्रतिज्ञा लेते हुए वहां से वो चल पड़ते हैं। इस प्रकार पांडव बड़ी दुख की स्थिति है। सब बड़े निराश हैं। 12 साल के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। और अब से कुछ समय पहले तक वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे दुनिया के राजा थे, और उनको छल कपट के द्वारा उनसे सब कुछ छीन लिया गया है। और फिर भी हमारे युधिष्ठिर महाराज धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और धर्म के खिलाफ कुछ भी
करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार 5 पांडव, द्रौपदी, साथ में उनके कुल गुरु धौम्य ऋषि और उनके संग उनके 14 सेवक, उनकी पत्नियां और अन्य ब्राह्मणों के संग युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव और द्रौपदी जंगल में प्रस्ताव करते हैं। वो लोग अकेले नहीं थे, पांडवों के संग पूरे समय के लिए एटलीस्ट 12 साल तक, अज्ञातवास की तो स्थिति अलग थी, 12 साल तक धौम्य ऋषि उनके संग निरंतर थे। तो इस प्रकार यहाँ से पांडव जंगल की तरफ निकलते हैं। उस समय जितने भी वहां के हस्तिनापुर के निवासी सिटीजन्स हैं, वो सब दुर्योधन, धृतराष्ट्र, यहाँ तक कि भीम, द्रोण, कृपा को कोस रहे हैं कि कैसे उनके कारण पांडवों के संग इस प्रकार का उनको धोखा दिया गया है, उनको किस प्रकार से उनको संकट में डाला गया है। तो क्या कौरव पांडवों के संग इतना छल कपट करने के बाद क्या वो सही में संतुष्ट हैं? क्या वो सही में खुश हैं? लोगों को लगता है कि अगर हम दूसरे को धोखा देंगे तो हमें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। क्या सही में व्यक्ति सुखी रहता है? युधिष्ठिर महाराज स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए तो बड़े परेशान थे, विचलित थे, क्या होगा, पर जैसे हम आगे चर्चा करेंगे वन पर्व की, युधिष्ठिर महाराज तो बड़े संतुष्ट थे। एक दिन की उनको किसी चीज की परेशानी नहीं थी। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का तो वैसे भी मन ब्राह्मणों के संग में लगता था। उनको तो वैसी भी इच्छा थी कि हम सरल जीवन जिए, ब्राह्मणों के संग उनसे कुछ प्रश्न उत्तर करके भगवान का नाम लेकर अपना जीवन व्यतीत करें। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था। उनको तो एक दिन की एक थोड़ी सी परेशानी नहीं थी। अगर 5 पांडवों में और द्रौपदी में सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति जो दुखी था, वो थे भीम। क्यों भीम दुखी थे उसकी चर्चा भी आगे करेंगे, क्योंकि उनका क्रोध उनसे रोका नहीं जा रहा था। कि जो द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज के खिलाफ के प्रति जो अन्याय हुआ था, वो उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा था। तो प्रश्न ये बनता है, क्या कौरव पांडवों से सब कुछ छीनने के बाद, उनसे उनकी इंद्रप्रस्थ जो पांडवों ने अपनी मेहनत से उस रेती की जमीन को बदलकर सोने की जमीन बना दिया था, वो सब उनसे छीनकर क्या कौरव, क्या धृतराष्ट्र, क्या दुर्योधन, क्या सब खुश हैं? बिल्कुल नहीं। धृतराष्ट्र पूरी चिंता में है। इतना चिंता में है कि बेचारा ये बूढ़ा, अंधा, यहां तक कि गूंगा भी, बोलने को इसके पास शक्ति तो थी पर बोलता ही नहीं था कभी, ये रात को सो नहीं पाता और बीच में उठ कर चलने लगता। तो एक दिन द्रौपदी को, जो गंधारी को पता चला कि धृतराष्ट्र के संग ये स्थिति है, तो गंधारी पूछ बैठी, आप क्यों इतने विचलित रहते हैं? आपको मैं इतने दिनों से देख रही हूं, आप रात को सो भी नहीं पाते, आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या कारण है? धृतराष्ट्र बोलता है, गंधारी मैं क्या बताऊं, जब से मुझे पता चला है कि भीम ने कैसे प्रतिज्ञा ली है कि वो मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध कर देगा, जैसे ही मैं रात को आंखें बंद करता हूं, मुझे स्वप्न में भीम नजर आता है, और नजर आता है भीम कैसे कि वो एक एक करके मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध कर रहा है, और उन सब का सीना फाड़ कर वो लहू लहान करते हुए उनका सबका लहू पी रहा है। उस चीज को देखते हुए इतना घबरा जाता हूं, मेरी रात की नींद खत्म हो गई है। जब गंधारी को ये पता चलता है तो गंधारी धृतराष्ट्र को बोलती है, क्या मैंने आपको मना नहीं करा था? Didn't I tell you? आपको दुर्योधन को छोड़ देना चाहिए। दुर्योधन जैसे विदुर ने बताया था कि दुर्योधन के कारण हमारे कुल का सर्वनाश होगा। आपने क्यों नहीं दुर्योधन को त्यागा? क्योंकि आपने दुर्योधन को पाल कर रखा है, इस कारणवश हमारे कुल का तो सर्वनाश होगा ही होगा। धृतराष्ट्र बोलता है, अरे गंधारी ये सब मत बोलो, तुम्हें पता नहीं कि मैं दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ सकता। धृतराष्ट्र वहां से निकल जाते हैं और विदुरा को बुलाते हैं। सोचते हैं कि विदुर उनकी मदद करेंगे और उनकी सलाह मशवरा करके शायद धृतराष्ट्र को कोई ऐसा चीज पता चले कि कैसे उनके पुत्रों के द्वारा जो पाप हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, उसके लिए क्या पता किसी प्रकार का कोई विधान हो, किसी प्रकार का यज्ञ हो, जिसे करके कौरवों के पाप कम हो जाएं और उनके ऊपर आने वाला संकट खत्म हो जाए। सो इस प्रकार वो विदुर को बुलाते हैं और विदुर से पूछते हैं, हे विदुर, जब पांडव लोग ये हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे थे तो क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? और उनके संग उनके धौम्य ऋषि भी गए थे। धौम्य ऋषि ने क्या कहा?
सो विदुर बताते हैं धृतराष्ट्र को अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है, और एंजाइटी बढ़ जाती है धृतराष्ट्र की। विदुर बताते हैं कि 5 पांडव जब हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे, उनके अंदर क्रोध था, उनके अंदर ये दृढ़ भावना थी कि हम वापस आएंगे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध करेंगे। धृतराष्ट्र बेहोश होने की स्थिति में होते, बोले नहीं विदुर ये मत बताओ, क्योंकि अगर ऐसा है तो मेरे पुत्र सही में जल्द ही मारे जाएंगे। धौम्य ऋषि क्या कह रहे थे? तो उस समय विदुर जी बताते हैं धौम्य ऋषि उस समय साम वेद में से श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा साम वेद का उच्चारण क्यों? साम वेद का क्यों उच्चारण कर रहे थे? मैंने तो सुना है साम वेद के कुछ कहते हैं साम वेद के श्लोकों का उच्चारण क्यों कर रहे थे? तो विदुर बताते हैं साम वेद के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे क्यों? ताकि यमराज जी को प्रसन्न कर सके। अरे धृतराष्ट्र ने पूछा यमराज जी को प्रसन्न कर सके क्यों? तो विदुर जी ने कहा धौम्य ऋषि जब उस समय उन श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि 14 या 13 साल बाद जब पांडव वापस आएंगे, भीम के कहने के अनुसार जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध होगा तो कौरवों के जो ब्राह्मण हैं उनको भी मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। उस दिन को सोचकर मैं आज जाते समय, धौम्य ऋषि कहते हैं, आज जाते समय सामवेद के इन श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूं। इस चीज को सुनकर धृतराष्ट्र ऑलमोस्ट जैसे हार्ट अटैक आने वाली स्थिति हो जाती है, घबराए हुए हैं पूर्ण रूप से। फिर विदुर से पूछते हैं विदुर हमारी जनता का क्या कहना है? हमारी जनता भी हमसे क्रोधित है क्या? तो विदुर जी बताते हैं कि कैसे आपकी जनता आपसे बिल्कुल क्रोधित है, यहाँ तक कि वो तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस समय विदुर कहते हैं, दोबारा बताते हैं धृतराष्ट्र को अभी भी समय है, आप अपने पुत्र को त्याग दीजिए और पांडवों को वापस बुलाकर उनका राज्य दे दीजिए, वरना आप अपने कुल के सर्वनाश का कारण बनेंगे। धृतराष्ट्र इस चीज को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता और विदुर जी को कहता है कि आप यहाँ से जाइए, हमारी मीटिंग खत्म हो गई। विदुर जी जाने को ही होते हैं, उस समय नारद मुनि आ जाते हैं और नारद मुनि आकर धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो अभी हुआ है पांडवों के संग, जो तुमने करा है, तुम्हारे पुत्रों ने मिलकर करा है, तुम लोगों ने अपने लिए अपनी कब्र खुद अपने हाथों से खोदी है। अब से 13 साल के बाद या 14 साल के बाद जब पांडव लोग वापस आएंगे तो तुम्हारे कुल का पूरा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि ये वाक्य नारद मुनि के द्वारा कहा हुआ है कि कैसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध होगा। धृतराष्ट्र तो अगले 13 साल तक सो नहीं पाया। दुर्योधन की क्या स्थिति थी? अब तो दुर्योधन भी विचलित हो चुका है। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने कहा है। अब तो दुर्योधन की भी नींद उड़ गई है। जो उनका पार्टी पीरियड था वो पार्टी शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अब दुर्योधन बड़ी चिंता में है कि क्या होगा हमारा। उस समय दुर्योधन शकुनी और कर्ण के संग जाके द्रोणाचार्य के पैर में गिरते हैं और बोलते हैं कृपा करके हमारी रक्षा करिए। और द्रोणाचार्य कहते हैं, हे दुर्योधन, मैं तुम्हारी क्या रक्षा कर सकता हूँ? तुमने अपने सर्वनाश के लिए खुद गड्ढा खोदा है और तुम उस गड्ढे में खुद गिर चुके हो। मैं तुम्हारी क्या रक्षा कर सकता हूँ? तुम चाहते हो कि पांडवों का सर्वनाश हो, बट रियलिटी ये है कि पांडवों का सर्वनाश कभी नहीं हो सकता। पांडवास आर इनविंसिबल। यहाँ तक कि मैं भी उनको नहीं हरा सकता। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ भगवान से, तो मैं तुम्हारे संरक्षण के लिए नहीं आ सकता। उस समय दुर्योधन कहता है, हे द्रोणाचार्य, अगर भविष्य में जाकर हमें पांडवों से युद्ध करना पड़ा तो कृपा करके इतना तो वचन दीजिए कि आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो उस समय द्रोणाचार्य कहते हैं कि हाँ, युद्ध तो मुझे तुम्हारी तरफ से ही लड़ना पड़ेगा, तो हाँ, मैं तुम्हें इस चीज का वचन देता हूँ। इस प्रकार से दुर्योधन, कर्ण को तो कुछ ज्यादा चिंता नहीं थी, तो इस प्रकार से दुर्योधन और उसके 100 के बाकी 99 भाई अगले 13 साल तक दुखी रहे। इस बात की चिंता थी कि आगे जाके जब पांडव वापस आएंगे वो हमारे संग क्या करेंगे और कैसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हैं। जब ये चीज हस्तिनापुर में चल रही थी उस समय पांडव लोग गंगा के तट के पास पहुंच चुके हैं और जब गंगा के तट के पास पहुंचते हैं वहां शाम होती है, रात को वहीं पर रुकते हैं। अगले दिन गंगा के तट को क्रॉस करके जाना है। उस समय युधिष्ठिर महाराज उस रात को युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए
हस्तिनापुर का एक एक निवासी आता है और सब लोग कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, हम दुर्योधन के राज्य में नहीं रह सकते, हम आपके संग वन में आके रहना चाहते हैं, आप जहां रहेंगे हम वहीं रहेंगे। और इस प्रकार से सब युधिष्ठिर महाराज से विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने संग लेके चलिए, अपने संग संरक्षण में रखिए। अगर आप चाहेंगे तो हम जंगल में रहकर एक नई नगरी बना सकते हैं, आपको हस्तिनापुर और इंद्रपुर से वापस आने की जरूरत नहीं है। पर युधिष्ठिर महाराज सब निवासियों को मना कर देते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि कृपा करके आप वापस जाइए और हमारा इंतजार करिए, हम सही समय होने पर वापस आएंगे। उस प्रकार से वो रात बीतती है, अगले दिन सुबह होती है। जब अगले दिन सुबह होती है, सूर्योदय होता है और युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ना चाहते हैं जंगल में। उस समय युधिष्ठिर महाराज पीछे मुड़ के देखते हैं, उनके संग जो ब्राह्मण आए हुए हैं उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे बोलते हैं, हे ब्राह्मण गण, आप जानते हैं कि किस प्रकार हम सब कुछ खो चुके हैं। अभी हमें अगले 12 साल तक जंगल में रहना पड़ेगा और जंगल में रहते हुए हमें जंगल में जो फल फूल मिलता है उसके द्वारा हमें अपना संरक्षण करना पड़ेगा। ये जो जंगल है, घने जंगल, इसमें कई प्रकार के जंगली जानवर और राक्षस रहते हैं। हम इस स्थिति में आपका संरक्षण नहीं कर पाएंगे। आपके लिए खाना, आपकी रक्षा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे आपसे अनुग्रह है, कृपा करके आप लोग वापस चले जाइए और प्रतीक्षा करिए, जब हम वापस आते हैं तब मिलेंगे। उस समय सब ऋषिवर बोलते हैं कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आपको हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम तेज ब्राह्मण बल से अपने आप को राक्षसों और जंगली जानवर से बचा सकते हैं। और रही बात खाने की, जैसे आप जंगल में गिरे हुए फल फूल को लेकर अपने खाने के लिए इंतजाम करेंगे, वैसे ही हम लोग भी अपने खाने का इंतजाम कर सकते हैं। आपको जंगल में रहते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है, मतलब ब्राह्मणों की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी रक्षा अपने आप करेंगे, पर आपका साथ हम नहीं छोड़ सकते युधिष्ठिर महाराज। अगर आप हमें अपने साथ रखते हैं तो हम आपको भगवान की लीलाएं सुनाकर आपका मनोरंजन करेंगे, आपके लिए हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, इस प्रकार आपकी सेवा करेंगे। कृपा करके आप हमें मत त्यागिए। उस समय धौम्य ऋषि, जो कि वरिष्ठ ऋषि हैं युधिष्ठिर महाराज के, इंद्रप्रस्थ के, जो युधिष्ठिर महाराज के संग है, उस समय युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, इस परेशानी का एक सॉल्यूशन है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, क्या? क्यों ना आप जाकर सूर्य देवता की प्रार्थना करें। सूर्य देवता से अगर आप आग्रह और प्रार्थना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, सूर्य देवता सब प्राणियों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। उन्हीं के कारण सारी फसल उगती है, उन्हीं के कारण पेड़ों पे फल उगता है। अगर आप सूर्य देवता से आग्रह करते हैं तो शायद आपकी प्रार्थना सुन के आपसे प्रसन्न होकर शायद आपके और सभी ब्राह्मणों के लिए अगले 12 साल तक के खाने का इंतजाम हो जाए। उस प्रकार युधिष्ठिर महाराज गंगा में जाते हैं। गंगा में जाकर 3 दिन लगातार सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं। अंत में 3 दिन के बाद सूर्यदेव वहां पे उपस्थित होते हैं और पूछते हैं युधिष्ठिर से, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि किस प्रकार हमारे ऊपर ये संकट है, आप कृपा करके बताइए कि कैसे आप हमारे लिए अगले 12 साल तक अगर खाने का इंतजाम कर सकें। उस समय सूर्य देवता अक्षय पात्र देते हैं और कहते हैं, युधिष्ठिर, इस अक्षय पात्र में आप कोई भी दाना डालिए खाने का और आपके मन पसंद, आपको जो भी पसंद है उस प्रकार का इसमें पकवान रेडी हो जाएगा। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब द्रौपदी खा लेगी उसके बाद इस अक्षय पात्र में कोई और खाना नहीं आएगा पूरे दिन भर के लिए। जब तक द्रौपदी नहीं खाती तब तक ये अक्षय पात्र अनगिनत लोगों के लिए खाना बना सकता है, बट जब द्रौपदी खाएगी उसके बाद ये अक्षय पात्र उस दिन के लिए बाकी खाना नहीं बनाएगा। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र मिलता है और इस प्रकार उनकी ये परेशानी खत्म हो जाती है और वो आगे जंगल में प्रस्ताव करते हैं अपने ब्राह्मणों के संग, धौम्य ऋषि, अन्य ऋषियों के संग। हस्तिनापुर में अगर वापस जाए इस समय तो वना पर्व में चर्चा आती है कि किस प्रकार, बाय द वे जो वना पर्व है ये पूरे महाभारत का सबसे बड़ा सेक्शन है। मैं इन सब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आपको सारांश में स्टोरीज बता रहा हूँ कैसे चल रही है, एक के बाद क्या हो रहा है, और इसमें डिटेल्स में बहुत कुछ बताया हुआ है। नॉनदलेस तो धृतराष्ट्र बेचारा सो नहीं पा रहा, सोना तो छोड़ो अब उसका खाना भी बंद हो गया। इतनी चिंता में
चिंताग्रस्त है कि क्या होगा मेरा, मेरे समाज का, मेरे कुल का, मेरे बच्चों का, तो फिर वो विदुर को बुलाते हैं और फिर विदुर से चिंतन करते हैं कि हे विदुर बताइए, कोई तो ऐसा विधि विधान होगा, कोई पूजा पाठ होगी जिसके कारण मेरे बच्चों पे आए हुए संकट को हम हटा सकें। कोई तो तरीका होगा कि हम अपने देश के निवासियों को अपने प्रति उनका हमारे उनके मन में हमारे प्रति जो दोष है उसको खत्म कर सकें। कोई तो तरीका होगा। विदुर जी कहते हैं हाँ, एक तरीका है, और ऐसा तरीका अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र जिसका मुरझाया हुआ चेहरा था कमल जैसा खिल जाता है। अरे विदुर बताओ बताओ क्या ऐसी चीज है। उस समय विदुर कहते हैं छोड़ दो, त्याग दो इस पापी पुत्र को, दुर्योधन को, जिस कारण हमारे कुरुवंश है। तो जब विदुर जी दुर्योधन को कोसने लगते हैं बार बार, सब कुछ हो रहा है, तो धृतराष्ट्र बड़े क्रोधित हो जाते हैं। धृतराष्ट्र से सहन नहीं होता कि विदुर बार बार उनके पुत्र दुर्योधन को ही गलत ठहराता है। उस समय धृतराष्ट्र क्रोधित होकर बोलते हैं, हे विदुर, पांडु के पुत्र भी मेरे लिए प्रिय हैं, पर मैं दुर्योधन जो मेरे खुद शरीर से निकला है उसको कैसे त्याग दूं। तुम हर समय पांडवों का पक्ष लेते हो, दुर्योधन के पक्ष कभी भी नहीं लेते। हद हो चुकी है तुम्हारी। तुम मेरे मंत्री नहीं, लगता है तुम पांडु के मंत्री हो। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी इस सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जो भी चाहो अपने लिए कर सकते हो। हस्तिनापुर में रहना है रहो, अगर पांडवों के संग जंगल में जाना है तो जाओ। इस प्रकार विदुर जी का अपमान करके विदुर जी को बहुत बुरा लगता है, और वो धृतराष्ट्र को नहीं, यहाँ की हस्तिनापुर को भी छोड़कर चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट पांडवों के पास, जो इस समय कामेका वन में जिन्होंने अपना कैंप लगा रखा है। कामेका वन में वो है। ये कामेका वन हरियाणा के बॉर्डर पे। I'll share more details about this forest, कहाँ पे आता है अगले सेशन में। नॉनदलेस वो कामेका वन में है इस समय, और वहां पे विदुर जी उनके पास पहुंचते हैं। विदुर जी पांडवों से चर्चा करते हैं, उनको सलाह मशवरा देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आपको ये अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। इस समय का फायदा उठाकर आप भगवान की भक्ति ढंग से करिए, अच्छे कर्म करिए, साथ ही साथ अपने आप को तैयार करिए जो आगे 13 साल के बाद होने वाला है। आप जानते हैं कि दुर्योधन आपका राज्य आपको नहीं लौटाएगा, तो इसलिए अभी से आप उसकी तैयारी में लग जाइए। इस प्रकार से विदुर जी युधिष्ठिर और पांडवों के संग चर्चा कर ही रहे थे। उस समय धृतराष्ट्र का दूसरा जो सबसे नजदीक का मंत्री कहें या एडवाइजर कहें, संजय चैरियट पे बैठा बैठा जंगल में पहुंचता है, और वो संजय विदुर जी के पैरों में गिर के बोलता है, विदुर जी, धृतराष्ट्र बहुत दुखी हैं जब से उनको पता चला है कि आप हस्तिनापुर छोड़ के चले गए हैं, और वो आपको याद कर रहे हैं और आपसे माफी मांगते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई जिन्होंने उन्होंने आपके प्रति बुरा भला करा। आप कृपा करके वापस आइए, अदरवाइज धृतराष्ट्र इज सेइंग दैट ही कैन नॉट लिव। उनको वैसे ही बहुत चिंता है। इसलिए विदुर जी, क्योंकि धृतराष्ट्र उनसे माफी मांगते हैं, इसलिए विदुर जी ये सोच के कि चलो अगर मैं धृतराष्ट्र के संग रहा तो एटलीस्ट उसको सद्बुद्धि देकर कुछ तो धृतराष्ट्र को सिखा पाऊंगा। अदरवाइज धृतराष्ट्र दुर्योधन के संग में आके क्या पता पांडवों के संग जंगल में ही कुछ गलत ना कर बैठे। इसलिए विदुर जी वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि कैसे विदुर जी दुर्योधन के कहने पे अपमानित होकर हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं। वो आगे की कहानी है। उससे पहले इस बार भी विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के गए, पर वो धृतराष्ट्र के कहने पे गए थे। इस बार आगे जो दूसरी कहानी आती है वो दुर्योधन के कहने पे आती है, और वो बस युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले की कहानी है। तो प्रश्न ये बनता है, अब पांडव जंगल में रहने वाले हैं, अपने 12 साल वन में बिताने वाले हैं। अनेक प्रकार के उनके ऊपर संकट आएंगे, क्योंकि अनेक प्रकार के जंगली जानवर और राक्षसों से उनका सामना करना पड़ेगा, और ये आसान नहीं रहेगा वन में रहना। तो प्रश्न ये बनता है, पांडव जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भक्त रहे, द्रौपदी, मां कुंती जो भगवान श्री कृष्ण की भक्त रहे, ऐसे उनके संग इस प्रकार का अन्याय क्यों हुआ? एक बार नहीं, बार बार।
इससे हम क्या सीख सकते हैं, इससे हमें क्या समझ आता है, तो आज हम उस पर थोड़ी चर्चा करने चाहेंगे जितना समय हम पर अभी बचा है। पांडवों के जीवन से जो अब तक पांडवों के संग हुआ है। पांडव अपने डिवोशन, अपने चरित्र और अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं। और अगर अब तक देखा जाए उनके जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहला, उनके पिता की मृत्यु। उन्होंने अपने पिता का सुख मुश्किल से पाया था। लॉस ऑफ चाइल्डहुड, वो क्या है उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। दूसरा, हाउस ऑफ लैक। जब वो बड़े होते हैं, युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर का प्रिंस घोषित करा जाता है, तो उस समय दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी के संग मिलकर 5 पांडव कुंती को मारने का प्रयत्न कर डालता है। तीसरा, द्रौपदी के संग उनका विवाह, अर्जुन का विवाह, फिर बाद में 5 भाई का विवाह। और चौथा, राजसूय यज्ञ जो इंद्रप्रस्थ में हुआ। और 5वां, डाइस गेम। तो अभी जो हम आज पांडव का चर्चा करने वाले हैं, इन 5 इवेंट्स पे लेके करेंगे। और जब महाभारत के अंत में पहुंचेंगे तो फिर अगले 5 महत्वपूर्ण इवेंट्स जो अब होने वाले हैं उनके जीवन में, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये 5 जो महत्वपूर्ण किस्से पांडवों के जीवन में हुए या घटे, उससे हम क्या सीख सकते हैं और ये क्या हमें समझाता है, उस पर थोड़ी देर चर्चा करते हैं। Let's begin with the very first event. Death of their father or death of Pandu, loss of childhood. अगर देखा जाए 5 पांडव एक प्रकार से बड़े भाग्यशाली थे। उनका जन्म कौरव वंश में हुआ। उनका जन्म पांडु और कुंती जैसे माता पिता के जरिए हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण पांडु जंगल में थे, पर कहने को अभी भी वो राजा ही थे। कहने को वो इस दुनिया के सम्राट थे। उनकी जगह पे धृतराष्ट्र टेम्पररी गद्दी पे बैठा हुआ था, बट वाज एक्चुअल किंग पांडु। तो देखा जाए तो पांडवों का जन्म सबसे अच्छी जगह हुआ, मतलब सबसे अच्छे खानदान में हुआ। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको कभी अपने जीवन में सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके जन्म के कुछ समय बाद ही पांडु की मृत्यु हो गई। और पांडु की मृत्यु हो गई, साथ ही साथ माद्री ने सती कर लिया। तो 5 पांडव और कुंती को वापस हस्तिनापुर आना पड़ा। और जब हस्तिनापुर पहुंचे तो उस समय धृतराष्ट्र ने अपने सिपाहियों के द्वारा पूरे नगरी में ये अफवाह फैला दी कि जो पांडु के 5 पुत्र हैं, ये पांडु के पुत्र नहीं हैं। ये कुंती और माद्री के अवैध संबंध के द्वारा उत्पन्न ये पुत्र हैं। तो सोचिए, 5 पांडव और कुंती हस्तिनापुर पहुंचती हैं और वहां पे सब लोग कह रहे हैं, अरे ये पांडु का पुत्र नहीं है, ये तो किसी और का पुत्र है, ये तो अवैध संबंध के संग कुंती और माद्री के द्वारा उत्पन्न पुत्र है। इस प्रकार से चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ वहां जाकर उनके संग, ऑल्दो वो हस्तिनापुर पहुंचे, अपने घर पे पहुंचे हैं, दे आर द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड, और वहां पे उनके संग पहले ही दिन से अन्याय होना शुरू हो जाता है। तो ये जीवन क्या है, ये भौतिक दुनिया क्या है? अगर देखी जाए, ब्रह्मा जी कहते हैं इस भौतिक दुनिया के बारे में कि इस भौतिक दुनिया में कुछ भी ऑस्पिशियस नहीं है। जैसे कई बार बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े रईस घर में जन्म ले तो बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उसको अब जीवन भर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे गुणों के संग जन्म लेता है, बहुत अक्लमंद होता है, तो उसको बहुत भाग्यशाली माना जाता है। पांडव में क्या कमी थी? युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे। भीम से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं था। अर्जुन से ज्यादा स्किल्ड इन द स्किल ऑफ बो एंड एरो, उनसे ज्यादा कोई स्किल्ड व्यक्ति नहीं था। और नकुल और सहदेव से खूबसूरत कोई व्यक्ति नहीं था। फिर भी उनके जीवन में अगर देखा जाए तो सुख कभी भी नहीं था। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं, ये जो दुनिया है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, इस दुनिया में हर समय सिर्फ संकट ही संकट आता है। इस दुनिया में जो भी, चाहे किसी रईस घर में जन्मा हो या किसी भिखारी या किसी सड़क पे उसका जन्म हुआ हो, हर व्यक्ति को इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं।
और वो दुखों का कारण होता है उसके अपने कर्म, और साथ ही साथ दुनिया की कंडीशन ऐसी है इस भौतिक दुनिया की, अगर सब कुछ भी ठीक हो तो पर आपको 3 प्रकार के क्लेश नहीं छोड़ते, अधि आत्मिका, अधि भौतिका एंड अधि दैविका क्लेश। उससे तो कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। इस प्रकार 5 पांडव, कहने में उनका बहुत बड़े खानदान में जन्म हुआ, वो हस्तिनापुर के भविष्य के होने वाले प्रिंस थे, फिर भी उनके जीवन में एक दिन शांति का नहीं था। और ये 5 पांडव कोई आम व्यक्ति नहीं थे। आज सभी माता पिता प्रयत्न करते हैं उनके बच्चे सबसे होनहार बने, सबसे अक्लमंद बने, अपने स्कूल में टॉप करें, कॉलेज में टॉप करके बेस्ट ऑफ द कंपनी में उनकी जॉब मिले, बड़े सक्सेसफुल हो। अगर देखा जाए 5 पांडव अपने अनुसार अपनी अपनी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। भीम जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, युधिष्ठिर जैसा धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं था। तो इस दुनिया में अगर व्यक्ति बहुत सफल हो, बहुत अक्लमंद हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत खूबसूरत हो, तो लोग कहते हैं वही सही मायने में सक्सेस है। पर उस सक्सेस के संग आने वाली बर्बादी को लोग भूल जाते हैं। क्या बर्बादी है? क्योंकि पांडव इतने सफल थे, इतने निपुण थे, उस कारण उनसे कोई व्यक्ति बहुत नफरत कर बैठा था, द्वेष कर बैठा था। जब कौरवों ने देखा कि पांडव उनसे सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो कौरवों की रिएक्शन क्या थी? दुर्योधन की रिएक्शन क्या थी? द्वेष। हम में से कौन कह सकता है कि हम द्वेष नहीं करते? हर व्यक्ति इस दुनिया में जो जन्मा है, हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी समय पे किसी न किसी से द्वेष तो करता ही करता है। और द्वेष का कारण क्या होता है? अरे ये तो मुझे मिलना था, उसको कैसे मिल गया? शिला प्रभुपाद बताते हैं द्वेष या एनवी जो है इनडायरेक्टली सामने वाले व्यक्ति का एप्रिसिएशन है। पर ये जो द्वेष जो व्यक्ति करता है, उस द्वेष से व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे दुर्योधन और कौरवस युधिष्ठिर और पांडवों की सक्सेस से प्रसन्न नहीं है, उनके अंदर द्वेष बढ़ता जा रहा है। ये सब तो आप भी जानते होंगे, जो जो व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में जितने जितने सफल होते हैं, उतने उतने उनके दुश्मन भी बन जाते हैं। लोग उतना ही उनसे नफरत और द्वेष करने लगते हैं। तो सही मायने में इस जीवन में सफलता क्या है, उसकी हमें डेफिनेशन या उस पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। क्या भौतिक सुख प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है? अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पर अपनी फोटो डाल देता है कि देखिए मैं कितना खुश हूं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं है तो उसको 4 गालियां दे देता है, अरे क्यों इतना खुश है ये, मैं क्यों इतना दुखी हूं, ये खुशी उसको नहीं मिलती। इस प्रकार की सब चीज चलती है। तो क्या जीवन में सही मायने में सक्सेस है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पर इस समय पांडव के इतने सफल होने के कारण भी, सफलता प्राप्त करने के कारण भी, यहाँ पे जो कौरव हैं उनसे द्वेष कर बैठते हैं। और द्वेष का फल क्या था? द्वेष इतना हो जाता है दुर्योधन का पांडवों के प्रति कि एक दिन वो उनको मारने का प्रयत्न कर बैठता है। हाउस ऑफ लैक, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे। और दुर्योधन के मन में इतना द्वेष होता है पांडवों के प्रति, यहाँ तक कि पांडव नहीं, वो सोचता है कि माँ कुंती को भी समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार से ये हाउस ऑफ लैक का जो इवेंट था, दुर्योधन उसका दिट वाज अ प्लान ऑफ द दुर्योधन कि किस प्रकार दुर्योधन पांडवों को भगवान शिव के नाम पर उनका एक फेस्टिवल अटेंड करने के बहाने उनको हस्तिनापुर से बाहर भेजकर उनको जलाकर राख कर दिया जाए। बट पांडव विदुर जी के कारण बच जाते हैं। बट इससे हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ पे 5 पांडव जीवन में इतने सफल हैं, फिर भी उनके जीवन पर कठिनाइयां और कष्ट बार बार आ रहा है। अगर इस भौतिक दुनिया के बारे में देखा जाए तो सबसे पहला सत्य तो ये है कि इस भौतिक दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर द्वेष की भावना है। ये द्वेष की भावना केवल हम बाहर के लोगों के लिए नहीं दर्शाते, ये द्वेष की भावना सबसे ज्यादा हमारे मन में अपने ही लोगों के प्रति आती है। यस और नो? अगर आप, let's imagine some fellow in Australia purchases a Mercedes Benz and you see a news in the newspaper, you would be hardly bothered, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपसे आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन या कोई और जो आपसे बहुत रिश्ते में जुड़ा हुआ है, आपका कोई दोस्त, अगर
मर्सिडीज बेंज या आपसे कुछ बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है, तो कई बार देखा जाता है स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उसके प्रति द्वेष की भावना आ जाती है। उसका मतलब क्या है? जितना इस दुनिया में व्यक्ति भौतिक सुख की खोज करता है और उसको प्राप्त करने में सफल होता है, उतना ही व्यक्ति दूसरों से दुश्मनी कर बैठता है। कैसे? जैसे कि कई भगवान राम को अपने पुत्र जैसा प्रेम करती थी, पर जिस दिन दशरथ महाराज ने राम को भविष्य आने वाला राजा घोषित कर दिया कि कैसे कल सुबह उनका राज्याभिषेक होगा, मंत्रा के कहने पे केकई इतनी दुखी हो जाती है, इतना द्वेष कर बैठती है राम से, और केकई के कहने पे दशरथ महाराज को, राम को, लक्ष्मण को, माँ सीता को वनवास के लिए भेजना पड़ा। यहाँ पे किसका द्वेष किसके प्रति हुआ? केकई का द्वेष। वो केकई जो राम को जीवन भर जिसने अपने पुत्र के जैसा प्रेम करा, आज वो केकई इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उनके पुत्र की जगह कौशल्या के पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। So, people in this world are very eager to find success, but this is a side effect. इस दुनिया में कोई भी चीज बिना साइड इफेक्ट के नहीं आती। अगर आप शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीदने चाहें तो उसके संग हर चीज के संग एक्सपायरी डेट होता है। उसी प्रकार इस भौतिक दुनिया में आप कोई भी भौतिक सफलता प्राप्त करें, उसके संग एक साइड इफेक्ट होता है। कब और कैसे आए वो समय के ऊपर निर्धारित होता है। और ये स्थिति और बिगड़ जाती है अगर समाज में कृष्णा कॉन्शियसनेस ना हो, अगर समाज में भगवान के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा ना हो, तो स्थिति और बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ जाती है? जैसे दुर्योधन का भगवान में कोई भरोसा नहीं है। उसने शास्त्र का अध्ययन कराए, वो समझता है कि हाँ विष्णु है, वह विष्णु कौन है? विष्णु है इन द सेंस उसको इतना पता है कि शास्त्र कहते हैं कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, वो उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता। और वो ये समझता है कि क्योंकि मैं इस दुनिया का भविष्य का राजा हूं, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और अगर मुझसे बड़ा कोई बनने का प्रयत्न करेगा तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। तो जहां जिस समाज में कृष्ण सर्व हेच मी माझ्याही बाबांना बोलली, आता कळली का? हरे कृष्णा। जिस समाज में भगवान की चेतना नहीं होती, तो सोचिए उस समाज की तो क्या गति होगी। और जिस समाज में आज हम रह रहे हैं इस कलयुग में, आज की स्थिति तो सही में बहुत बुरी है, क्योंकि लोगों के मन में और लोगों के पास भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। लोग अधिक से अधिक नास्तिक हो चुके हैं, सॉरी, दे बिकम एथिस्ट। तो आज की तारीख में तो इज अ वेरी टेरिबल सिचुएशन आवर साइड। और अगर कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो ना जाने कितने वो दुश्मन बना बैठता है। तो वही पांडवों के संग हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अपने जीवन में सफल नहीं हुए, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द रियलिटी। इस दुनिया की रियलिटी क्या है। दूसरा इवेंट होता है मैरिज विद द्रौपदी। तो सोचा चलो अब द्रौपदी के संग शादी हुई है, जीवन थोड़ा जीवन की दशा बदलेगी। पर द्रौपदी के संग शादी भी बिना कंट्रोवर्सी के नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या हुई थी? जो मां कुंती के द्वारा हुई, जाओ इस भिक्षा को 5 भाइयों में बांट लो। और उस प्रकार कितना संकट हुआ। फिर व्यासदेव जी आके अंत में उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अब फिर 5 पांडव, क्योंकि अब वो द्रुपद के दामाद हो चुके हैं, तो उनकी स्थिति सुधर गई है। उसके कारणवश धृतराष्ट्र पे जोर पड़ता है, और उसके कारण उसको 5 पांडव द्रौपदी और कुंती को हस्तिनापुर वापस बुलाना पड़ता है। और वो भीष्म पितामह विदुर के कहने पे, 12वां कहने पर राज्य को 2 भाग में बांट देता है। तो प्रश्न बनता है, क्या फाइनली अब पांडवों के जीवन में से संकट खत्म हो गया है? क्योंकि कई बार लोग बोल सकते हैं, अरे हो सकता है पांडवों के संग बचपन में बहुत बुरा हुआ, बट फाइनली अब तो सब ठीक ठाक है ना। अब तो धृतराष्ट्र ने राज्य को बांट दिया है, अब तो जीवन में सफल रहेंगे। आप सबको पता है आगे क्या हुआ। जब राज्य को बांटा गया, तो राज्य को 2 भाग में जब बांटा गया, तो जो भी अच्छा इलाका था धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के लिए रखा, और जो भी बंजर भूमि थी वो उन्होंने 5 पांडवों को दे दी। पर 5 पांडव ने अभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोई। उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करा। युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र के द्वारा जो भी दिया उसको अपना लिया। यहाँ तक कि हस्तिनापुर में सही रूप से युधिष्ठिर का हक था, क्योंकि युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े थे।
फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भी धृतराष्ट्र या किसी से ये नहीं कहा कि मेरे संग अन्याय हुआ है। मन में दुख था, और खुशी खुशी उस चीज को अपनाते हुए वो खांडव प्रस्थ आते हैं, जो बंजर भूमि थी। कई सालों की मेहनत के बाद वहां पे बहुत खूबसूरत नगरी बसाते हैं, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ता है, जिसको हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं। और इस चीज से हम एटलीस्ट पांडवों के इस दृढ़ निश्चय से, और जो उन्होंने खांडव प्रस्थ में करके दिखाया, एटलीस्ट हम इतना तो सीख सकते हैं कि अगर व्यक्ति के what should I say? Let me try to say it in English. It is the attitude that defines our success, not the aptitude. Aptitude means कितना ज्ञान है वो निर्धारित नहीं करता कि हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी नहीं होगी। हमारा जीवन के प्रति हमारे क्या सोच है, हम जीवन को कैसे जीते हैं, क्या हम उसको पॉजिटिव तरीके से जीते हैं या नेगेटिव तरीके से जीते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारे जीवन में सफलता आएगी या नहीं आएगी। उसी प्रकार श्रीला प्रभुपाद ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां सहन करी और कितनी मुश्किल के कारण फेस करने के बाद उनको अमेरिका जाना हुआ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। और वहां क्या हुआ, जैसे 5 पांडवों को खांडव प्रस्थ आना पड़ा, बंजर भूमि थी, उसी प्रकार श्रीला प्रभुपाद भी अमेरिका जैसी बंजर भूमि पे पहुंचे, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के मैसेज को सुनेगा। और जो हमारे धर्म में बताया गया है 4 नियमों को पालन करना, वैदिक संस्कृति में कोई कभी सपने में भी सोच सकेगा कि उसका पालन करना पॉसिबल है। बट श्रीला प्रभुपाद के भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी, भगवान के ऊपर श्रद्धा होने के कारण प्रभुपाद ने उस अमेरिका जैसे खांडव प्रस्थ को, जहाँ पे बंजर भूमि थी, जहाँ पे हिप्पीज थे जो जीवन से दुखी थे, उनको हिप्पीज से हैप्पीज बदल दिया। इसलिए कहा जाता है, सॉरी दिस इज इन इंग्लिश बट दैट्स आइडिया, कि एप्टीट्यूड डिफाइन नहीं करता, इट इज द एटीट्यूड। श्रीला प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में कहते हैं, व्यक्ति को अपनी भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करनी है तो निर्भर करती है उसका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड को एग्जैक्टली हिंदी में कहेंगे मुझे नहीं पता, बट आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड दैट्स द होल पॉइंट। एंड बिकॉज 5 पांडव हमेशा भगवान में भरोसा करते थे, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते थे, इसलिए जब उनको खांडव प्रस्थ मिला उस समय उसको देख के वो दुखी नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे संग धोखा हुआ है, पर उस चीज को, उस कर्ज को उन्होंने ब्लेसिंग में बदल दिया। और देखा जाए सही मायने में जो व्यक्ति भगवान में भरोसा रखता है, भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, उसके पास ये क्षमता देखी जाती है कि किसी बुरी स्थिति को वो एक पॉजिटिव स्थिति में बदल देता है, जैसे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद। आगे जो आखिरी 2 किस्से आते हैं वो आते हैं राजसूय यज्ञ। द फैमिलीज ऑनर रिस्टोर्ड, मतलब फाइनली 5 पांडव, मां कुंती और द्रौपदी को आज फाइनली जाके सम्मान मिला है। युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट घोषित किए जा चुके हैं राजसूय यज्ञ के बाद। इतने लंबे समय तक उन लोगों ने सबने दुख झेला, अब फाइनली कोई दुश्मन नहीं रहा है। सब लोग मानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज इस दुनिया के राजा हैं। राजसूय यज्ञ सफलतापूर्ण संपन्न हुआ है और भगवान श्री कृष्ण को भी सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया है। और उसके कुछ समय बाद फिर डेस्टिनी या प्रोविडेंस को कुछ और ही लीला रचनी थी। तो ये डाइस गेम होता है, जुए के लिए बुलाया जाता है, जिसमें 5 पांडव, द्रौपदी, जो भी उन्होंने इंद्रप्रस्थ में कमाया था, जो भी मेहनत करी थी उस बंजर भूमि को सोने की भूमि में बदलने में, आज वो इस डाइस गेम में सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ गवा देते हैं। तो कई बार प्रश्न बनता है, जो लोग भक्त, भक्त कहिए, जो व्यक्ति भगवान में इतनी श्रद्धा रखते हैं, उनके संग ये अन्याय क्यों होता है? एक बार नहीं, अभी हमने 5 या 6 ऐसे किस्से आपके संग चर्चा करें जिसमें पता चलता है कि पांडवों के संग समय समय पे किस प्रकार का अन्याय हुआ। क्यों भक्तों को भी इस प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं? आम आदमी को तो झेलना पड़ता है, समझ आता है, वो अपने कर्म का फल झेल रहा है और करेगा भी तो क्या करेगा।
But why devotees of the Lord have to face? उनके संग इतना क्यों बुरा होता है? क्या कारण है? इसलिए भीष्म पितामह इसके बारे में कुछ शब्द कहते हैं। हाल ही में कल was a very unfortunate day. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, ISKCON में His Holiness Bhakti Charu Maharaj, जो सबके सबसे प्रिय और सबको इंस्पायर करने जो he was a role model for everyone, for every member of the ISKCON community, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया और किस प्रकार से उन्होंने सब लोगों को शरण देकर भक्ति में लगाकर सबको प्रोत्साहित करके भक्ति में बढ़ाकर he encouraged everyone all over the world. प्रश्न बनता है कि कैसे such a great personality जिसको सभी भक्त इतना प्रेम करते हैं, जो भगवान के खुद इतने प्रिय हो और जिन्होंने इतनी सेवा करी हो प्रभुपाद के लिए, कैसे इस प्रकार से इस स्थिति का उनको सामना करना पड़ा. I'm sorry, he had to face this COVID situation. Why a pure devotee like him has to face? उसी प्रकार की चर्चा आज हो रही है कि 5 पांडवों को अपने जीवन में इस प्रकार के संकट क्यों झेलने पड़े बार-बार. So His Holiness Radhanath Maharaj had spoken last night, not exactly on the same line, but उसी से कुछ चीज करते हुए इस सेशन को समाप्त करेंगे कि भीष्म पितामह के कुछ शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भक्तों के जीवन में अगर कष्ट आता है वो क्या कारण है और भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं. तो जब 5 पांडव भीष्म पितामह से युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मिलने जाते हैं, तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर की स्थिति को देखकर युधिष्ठिर महाराज से ये श्लोक कहते हैं. तो कहते हैं, अहो कष्टम अहो अन्ययम यद यूयम धर्मनंदनाः जीवितुम नरहता क्लिष्टम विप्रधर्माचिताश्रया. वो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे पांडवा, आप लोगों के संग बहुत बुरा हुआ है, आप लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं, आप लोगों के संग बहुत अन्याय हुआ है. किनके संग? आपके संग. युधिष्ठिर जो धर्मराज है, जिन्होंने कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करा, आपको अपने पूरे जीवन भर अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े. बट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. आपको चाहे कितना ही जीवन में क्यों ना परेशानी झेलना पड़ी हो, बट आप हमेशा आपका संरक्षण ब्राह्मणों ने, देवता मीन्स भगवान ने और धर्म ने आपकी हमेशा सुरक्षा करी. इसलिए आज भी आप जीवित हैं. वरना क्या पॉसिबिलिटी थी आपका कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने की? क्या पॉसिबिलिटी हाउस ऑफ लेक, जहां पे आपको जिंदा जलाकर मारने का प्लान करा गया था, वो उससे बचने की? तो इस सब से पता चलता है कि भगवान ने आपकी हमेशा मदद करी. बट क्यों आपके ऊपर ये परेशानी आई, इसका मतलब क्या है? तो आगे भीष्म पितामह कहते हैं, यत्त धर्मासुतो राजा गडापने रकोदरः कृष्ण स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत. वो कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, ये सिर्फ काल का कर्म है, काल का मैजिक है. इन अदर वर्ड्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय टाइम. देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है. आप जो युधिष्ठिर, जो धर्म के यू आर द किंग ऑफ द रिलीजन, आपके पास भीम जो क्लब फाइट में सबसे बेस्ट योद्धा रहे, आपके पास अर्जुन, और यहाँ तक कि आपके पास भगवान श्री कृष्ण भी थे. उसके बावजूद आपके पर बार बार अनेक प्रकार के अन्याय हुए और परेशानी झेलनी पड़ी. क्यों? भीष्म पितामह कहते हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है काल. और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, काल मीन्स कालोस्मी, काल मेरी ही शक्ति है. और भीष्म पितामह कहते हैं, सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यदा प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायुरीवा घनावली. सर्वं काल कृतं मन्ये. हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी आप सबके संग हुआ है उसके लिए सिर्फ एक मेरे अनुसार केवल उस सब के लिए एक ही चीज जिम्मेदार है, वो है काल. द टाइम कंट्रोल्स एवरीथिंग. कैसे?
जैसे कि हवा में उड़ते हुए जो बादल होते हैं, आसमान में जब बादल उड़ रहे होते हैं और वो हवा के झोंके से इधर-उधर भटक जाते हैं, उसी प्रकार उसका जीवन उसके कंट्रोल में नहीं होता। समय के प्रभाव से उसके जीवन में अनेक-अनेक प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। उसी कारणवश उस काल के प्रभाव में आपके जीवन में अनेक-अनेक प्रकार की स्थितियाँ आई। तो क्वेश्चन बनता है, ये काल किसके कंट्रोल में है? क्या काल इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है? इसका मतलब इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है तो काल भगवान से भी बड़ा होगा, या काल भगवान के अनुसार कार्य करता है? तो अंत में भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज के संग, वो कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, तस्मदिदं दैवतंत्रं वैवस्या भरतासव तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभु। हे युधिष्ठिर महाराज, ये सब जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही प्लान है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार काल कार्य करता है। पर भगवान श्री कृष्ण के इच्छा को समझना वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए जो भी आपके संग हुआ वो भगवान की इच्छा को समझते हुए, भगवान के प्लान को समझते हुए, आप जो इस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे, उन्हें लगा उनके कारण 64 करोड़ लोगों का वध हुआ, उनको लगा उनके कारण कुरुवंश का सर्वनाश हो गया, इसलिए वो राजा बनने लायक नहीं है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज, ये सब काल का कार्य था और काल भगवान के निर्देश के अनुसार काम करता है, इसलिए आप इस चीज को लेकर दुखी मत होइए। आपके पास इस समय जो सेवा करने का मौका है उसको करिए, क्योंकि हम भगवान की इच्छा क्या है उसको नहीं समझ सकते। भगवान क्या चाहते हैं उसको समझना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अंत में, जैसे हिज होलीनेस राधानाथ महाराज was making a very beautiful point, कि जिस प्रकार भक्ति चारू महाराज इतने उत्सुक थे अमेरिका आने के लिए, उससे पता चलता है कि वो सब श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। प्रभुपाद चाहते थे कि भक्ति चारू महाराज उनके पास जल्द से जल्द वापस आए। शायद हो सकता है उनके पास, प्रभुपाद के पास, भक्ति चारू महाराज के लिए कोई अन्य सेवा होगी। क्या इच्छा है, क्या प्लान है, हम उसको तो नहीं समझ सकते, पर इतना तो पता है कि सब कुछ भगवान के निर्देश में ही होता है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कभी भी नष्ट नहीं होने देते। तो ऑफ कोर्स भक्ति चारू महाराज इज डिफरेंट कैटेगरी, इज अ ग्रेट एलिवेटेड पर्सनालिटी, इज अ प्योर डिवोटी। हम अपने जीवन की बात करें, अगर व्यक्ति का भगवान में भरोसा हो, जीवन में कितनी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान उस व्यक्ति का संरक्षण हमेशा करते हैं। बट जब भगवान संरक्षण करते हैं वो हमारे अनुसार नहीं करते। जब हमारे पे कठिनाई आती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस इस कठिनाई को खत्म कर दो, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर भगवान जो संरक्षण करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, वो अपने अनुसार करते हैं, जो हमारे लिए, हमारे हित में हो। वो हमारे अनुसार ना करें। तो जब हमारे अनुसार नहीं होता और जिस व्यक्ति की श्रद्धा कमजोर होती है, उस व्यक्ति की श्रद्धा भगवान से टूट जाती है और वो व्यक्ति बोलता है भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, और अनाप शनाप की थ्योरियों में लगकर वो भगवान के अस्तित्व को भुला देता है। पर जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है, जिसकी श्रद्धा स्ट्रांग होती है, जिसको शास्त्र का जिसने अध्ययन ढंग से करा है, जिसने पढ़ा है, समझा है, यहाँ तक कि अगर पांडवों के कैरेक्टर्स को समझा है, पांडवों ने कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं खोया। इतना सब कुछ होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज ने कभी कृष्ण को ये नहीं कहा, माय डियर लॉर्ड, व्हाई मी, मैंने ऐसा क्या करा है, मेरे संग बार बार इतना बुरा क्यों होता है, और आपके होते हुए भी। नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट, पूरी महाभारत में कभी ऐसा कंडीशन नहीं आया युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कहा हो। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को दुख लगता था, वो कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। उनको पता था जो भी हो रहा है मेरे कर्म फल के अनुसार हो रहा है। अतः मतलब यही है, जिस व्यक्ति की भगवान में श्रद्धा है, उस श्रद्धा की जो परीक्षा है वो तब होती है जब उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है, और उस कठिनाई के समय वो व्यक्ति क्या भगवान की सही में शरण ले पाता है या भगवान से मुंह मोड़कर अलग राह पे चला जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसका भगवान में कितनी श्रद्धा थी। इसी प्रकार जैसे आज हमने पांडवों के जीवन से चर्चा करी
एक ऐसे पांडवों के जीवन में बार बार कष्ट आए, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ये कह सकता है कि हमारे जीवन में आज तक कोई कष्ट आया नहीं। और प्रभु जी फ्यूचर तो अव्वल दर्जे का है, बेस्ट फ्यूचर, नो प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता हम में से कोई ऐसा कह पाएगा या कहने की क्षमता है, एटलीस्ट आज तो नहीं होगी। जब सब लोग इस कोविड के भय से डरे हुए हैं, तो आज तो शायद ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, और फ्यूचर तो फैंटास्टिक है। तो जब भविष्य हमारा पास्ट दुखी था या पास्ट में परेशानी थी, और प्रेजेंट में तो परेशानियां चली रही हैं, फ्यूचर में तो भगवान जाने क्या क्या होगा, तो हमें पांडवों के जीवन से सीखना चाहिए। पांडवों की तरह अगर हम अपना जीवन व्यतीत करें, इन अदर वर्ड्स, वी टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, देयर विल ऑलवेज बी विक्टोरियस। समय लग सकता है, पर अंत में विजय धर्म की ही होती है। और अगर कोई व्यक्ति एथिस्ट हो, जैसे कि दुर्योधन, उसको लगा कि वो अपनी क्षमता पर इस दुनिया पे राज करेगा, और उस कारण उसने अनेक प्रकार के पाप कर्म करे, हो सकता है उसको जीवन में कुछ समय के लिए सफलता मिले, और उसकी वो सफलता टेम्पररी रहती है। कुछ समय के बाद सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। केवल उसका ये जीवन बर्बाद नहीं, अगला जीवन तो भगवान ही जाने किस प्रकार के उसको दुख झेलने पड़ेंगे अपने पाप कर्मों के कारण। तो इसी प्रकार अब आगे पांडवों के संग क्या होगा, और वन पर्व में किस प्रकार की चर्चा है, किस प्रकार के उनको कष्ट झेलने पड़ेंगे, और क्या क्या परेशानियां होगी। कई बार युधिष्ठिर महाराज को परेशानी झेलनी पड़ी। एक बार तो ऐसी स्थिति आई थी कि चारों के चारों भाई मारे गए थे। दूसरी बार स्थिति ऐसी आई थी कि भीम ऑलमोस्ट मारा जा चुके थे। तो बहुत सारी चीज होने वाली है आगे। वानर पर्व इज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस आपका महाभारत का सेक्शन है। उसमें इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल्स की भी चर्चा होगी, किस प्रकार पांडव पर्टिकुलरली अर्जुन इंद्रलोक जाएंगे, भीम युधिष्ठिर कैसे कुबेर की नगरी जाएंगे, उस प्रकार की सब चर्चा आएगी। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी पॉज हियर। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी का कोई प्रश्न या किसी का कोई कमेंट, वी कैन टेक इट नाउ। हरे कृष्णा। And can I just see who all of you are present? Hare Krishna. So this is a little different than the Mahabharata you might have seen on the TV, हाँ? मुझे नहीं पता टीवी में क्या क्या दिखाया, किस किस प्रकार से दिखाया, क्योंकि महाभारत को आप टीवी में देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा शिव महान है, राम भगवान, और कहते हैं शिव महान है, कृष्ण महान है, कौन महान है, दुर्गा महान थी, कौन था, क्या था, you know, it's a full confusion. पर जो महाभारत में बताया गया उस प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं। Okay, so anyone has to make a comment or anything? Prabhuji, I have a question. और I'll take your question, जय। अगर आप में से किसी ने महाभारत का सीरियल हाल ही में देखा है तो याद है तो हमने आज चर्चा करी है, और महाभारत के सीरियल में कुछ और दिखाया गया है। You can share that. I'll be curious to know what exactly was shown in the Mahabharata serial. Hare Krishna. I will request just those who want to speak, they can unmute themselves, please. Okay, Jai Prabhu, you can go ahead. You have something to say? Prabhuji, I was asking, we in the end of the session we talked about the events that happened with Pandavas so far. So there you touched the point of envy. So as a solution on the slide, it was mentioned that one solution is to develop Krishna consciousness. The more the world becomes Krishna conscious, the more people can tackle envy. But what are few practical steps that we can follow? Like we ourselves see envy in ourselves. There are people envy us for some reason, and specifically we see envy between two different peoples who are closely related to us, and that is affecting us in a bad way. So how to tackle all this? द्वेष की भावना है, सबसे पहले ये सबसे ज्यादा हमारे समीप के लोगों के अंदर ही देखी जाती है। As I said, you'll be envious of, maybe your neighbor at max. You'll not be envious of somebody who is in Pune, who you don't know, but who's far successful than you, right? But if your neighbor becomes more successful, that's where we become envious. Yes, that's there. तो जो प्रैक्टिकल बात है, सबसे महत्वपूर्ण चीज
तो इस द्वेष को समाप्त करने के लिए, इस एनवी को प्रेम में बदलने के लिए, दैट्स कृष्ण